तो देखिए 2 दिनों से हमारे घर में साफ़ सफाई का काम चल रहा था, तो अब कंप्लीट हो गया है। और अभी जो है इन्वर्टर वाले भैया इन्वर्टर सेट कर रहे हैं, उसके बाद फ्रिज भी सेट करेंगे। तो आज ये दोनों सामान जो है वो लग जाएगा और उसके बाद मैं आपको इसका लुक दिखाऊंगी। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ट्विंस बेबी मॉम लाइफ। और देखो अनबी को बैठना है मेरे गोद में। दोनों की शैतानियाँ ना काफ़ी बढ़ गई है। अब दोनों आपस में झगड़े भी करने लगे हैं और मौका पाते ही ये उसे और वो इसे, दोनों एक दूसरे को पिटाई कुटाई करते रहते हैं। तो देखो अनबी अनबी हेलो बोलो, हेलो बोलो, हेलो बोलो, हेलो हेलो हेलो, ये हाय बोलो, हाय मुंह से भी बोलो, बोलो। लगा सार्थक मुझे। तुम भी हाय बोल दो, हाय बोलो, हाय। सार्थक है अभी काफी गुस्से में, है ना? गुस्से में हो? गुस्से में हो क्या? हाँ, गुस्से में हो? और देखिए हमारा फ्रिज वहाँ पे सेट हुआ है और इन्वर्टर वो वाले साइड वाले कॉर्नर पे सेट हो गया। तो मैं आपको दिखाऊंगी, सामने से भी दिखाऊंगी। और मुझे नहाना है, पर जब तक ये सो नहीं जाए तब तक नहा नहीं सकती हूँ, क्योंकि इनकी जो शैतानियाँ है ना धीरे धीरे बढ़ती जा रही है और ये आपस में अब बहुत ही ज़्यादा मारपीट करने लगे हैं। तो मौका देखते के साथ चौका लगा देते हैं। क्या बात करो, बात करो, बात करो। हाय हाय। सार्थक अभी शैतानी के मूड में है ना? है ना? डांस करके दिखाओ, भी डांस करके दिखाएगी आज। कैसे डांस करती है ये? कैसे कैसे डांस करती है अनवी? गाना बजा दे, गाना बजा दे। कैसे? मैं इतनी सुंदर हूँ, मैं क्या करूँ, क्या करूँ, क्या करूँ? कैसे कैसे? अनवी खूब इंस्टा पे वीडियो बनाती है, इसे वीडियो बनाने में बहुत मन लगता है। और आपने भी अगर मेरा इंस्टा आईडी नहीं देखा है तो मैं आपको अपना इंस्टा आईडी का लिंक दे दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप देख सकते हैं। और अनवी बहुत ही प्यारी प्यारी वीडियो बनाती है ना अनवी? कैसी वीडियो बनाती है? प्लीज बेटा झगड़ा नहीं करते हैं। और फ्रेंड्स ये दोनों तो मुझे ऊपर बैठने नहीं दे रहे हैं, कभी इन्हें गोद में बैठना है, कभी इन्हें बैठना है। तो मैं नीचे बैठ के बात कर रही हूँ और नीचे भी आ रही है। तो मैं आज आपके साथ शेयर करूँगी कि होली के टाइम में इनकी तबीयत कैसे ख़राब हुई थी और क्या क्या हुआ था। तो सबसे पहले सार्थक को रात में मैंने दूध रोटी खिलाया था, क्योंकि इनको रात में मैं हमेशा दूध रोटी ही देती हूँ। 1 या 2 रोटी ऐसे डाल देती हूँ दूध में और उसको फिर ग्राइंड करके इन्हें खिला देती हूँ। तो दूध रोटी खिलाया था और वो खा के सो गया था। और रात में वो अब नहीं जगते, तो रात में इन्होंने दूध नहीं पिया था। और सुबह उठते ही मैंने जब मैं सवेरे उठती हूँ ना, तो मॉर्निंग में मैं इन्हें दूध दे देती हूँ, तो ये पी लेते हैं और पीने के बाद ही ये जगते हैं। तो पेट भरा हुआ रहता है, तो 10 से 11 बजे तक फिर इनका काम चलते रहता है, क्योंकि ये थोड़ा लेट भी उठते हैं। और जब वो उस दिन उठा था तो सुबह में इससे वोमिटिंग होने लगी, तो मुझे लगा कि पता नहीं दूध खट्टी ही थी या क्या थी, मैंने दे दिया। मैंने नहीं ध्यान दिया और फिर मैंने दूध को गर्म भी किया तो वो फटी नहीं। तो उसके बाद जो था उसका खाना जो था प्रॉपर डाइजेस्ट नहीं हुआ था, तो इस वजह से उसे वोमिटिंग हुई। और उसके बाद 1-2 बार मतलब जो भी मैं उसे खिला रही थी ना, तो वो तुरंत ही वो बाहर निकाल दे रहा था। तो उसके बाद मैंने इसे वोमिटिंग की दवाई दी और इसका जैसे ही वोमिटिंग बंद हुआ तो डॉक्टर ने बोला था कि हड़बड़ाइएगा नहीं, वोमिटिंग बंद होने के बाद हो सकता है उसे पॉटी शुरू हो। बट पॉटी शुरू नहीं हुआ, उसे फीवर लगना शुरू हो गया। तो फीवर लगते लगते मतलब जब फीवर लगने लगा तो मैंने उसे फीवर का दवाई दिया और उसके नेक्स्ट डे से उसे पॉटी होना शुरू हुआ। और पॉटी इतना ज़्यादा होने लगा ना कि मैंने तो फर्स्ट डे में जब उसको पॉटी हो रहा था तो मैंने वही डॉक्टर से पूछ के मेडिसिन वगैरह दिया, बट वो कंट्रोल नहीं हो पा रहा था। तो नेक्स्ट डे क्या हुआ कि इसका पॉटी बंद नहीं हो रहा था, ऐसे ऊपर से देना और वो जैसे लगता था कि नीचे से वो
वो फ्री एकदम हो गया है, ऊपर से देना और नीचे से उसका पॉटी शुरू हो जाता था। कुछ भी मतलब पानी भी देती थी तो वो डाइजेस्ट नहीं होता था। तो फिर इसको डॉक्टर के यहाँ लेकर गए और डॉक्टर के यहाँ जाने के बाद मैंने तुरंत ही इमरजेंसी में नंबर लगवाया। उसकी फ़ी 200 एक्स्ट्रा थी, बट मैंने लगवाया क्योंकि ये आधे घंटे में 10 से 12 बार पॉटी कर रहा था। और जब मैं इसे डॉक्टर के यहाँ ले गई ना, तो ये डॉक्टर को दिखते देखते इसने 5 बार पॉटी किया। और उसके बाद फिर डॉक्टर ने इसकी हालत देखी तो उसने वाटर स्लाइन करने को बोला कि इसे वाटर तो स्लाइन करना ही पड़ेगा, तभी जाके इसकी, क्योंकि इसके शरीर में ना पानी की मात्रा कम नहीं होनी चाहिए। और उसी के साथ जो भी मेडिसिन वगैरह थे वो इसे दिया गया। तो क्योंकि इसे जब पॉटी बंद हो रही थी तो वोमिटिंग शुरू हो जा रही थी, और जब वोमिटिंग बंद हो रही थी तो पॉटी शुरू, तो बहुत प्रॉब्लम था इसके साथ। तो उसके बाद जब इसे पानी चढ़ना शुरू हुआ करीब शाम के 6 बजे से, क्या हुआ बेटा? तो इसे नहीं, शाम के 4 बजे से पानी चढ़ना जो शुरू हुआ तो वो इसे रात के 2 बजे तक चढ़ा। और उस बीच में पानी चढ़ते चढ़ते इसने कम से कम 20 से 22 बार पॉटी किए होंगे। तो काफ़ी मुश्किल हुई इसके लिए भी और हम लोग के लिए भी। और उसके बाद मतलब हम लोग को शुरू से ही डर था ट्विंस बेबी में कि एक की तबीयत ख़राब हुई है तो दूसरे की तबीयत तो ख़राब होनी ही है। और वो थी कि वो होनी थी। टूट जाएगा वैसे तो माइंड तो मेकअप था ही, बट बेबी की तबीयत ख़राब होने के कारण हम 3 जन यहाँ तीनों परेशान थे। पापा भी उस टाइम पे यहाँ थे, तो वो अनबी को यहाँ रखते थे और मैं और मेरे हस्बैंड इसे डॉक्टर के यहाँ ले जाते थे। तो पापा यहाँ पे थे तो थोड़ा सा तो था हम लोग को कि इसको छोड़ के जाते थे तो वो टेंशन नहीं रहता था, क्योंकि डॉक्टर के यहाँ एक बच्चे को ले जाना, ऊपर से इसे ले जाना तो पॉसिबल नहीं था। फिर मेरी माँ यहाँ पे आई और फिर उन्होंने बहुत हेल्प करी हम लोग की, क्योंकि अगर वो नहीं आती ना तो खाना भी मिलना मुश्किल हो गया था, क्योंकि 3 के तीनों जन हम लोग लगे हुए थे उसी में। और उसके बाद फिर खाना पीना बनना पॉसिबल नहीं हो पा रहा था। तो और पापा डायबिटीज़ के पेशेंट हैं तो उनके लिए बाहर का फूड, ऐसे भी हम लोग भी बाहर का फूड ज़्यादा नहीं खाते हैं, बहुत कम ही, कभी कभी जब ज़रूरत होती है या फिर कभी ओकेजनली या फिर कभी हम लोग बाहर वैसे निकलते हैं तो मंगवाते हैं, बट ऐसे हम लोग बाहर का फूड शौक से मंगवा के नहीं खाते हैं। तो उस समय भी सिचुएशन वही थी। और एक तो कि ये वाला सीन चल रहा था घर में और बाहर से वैसे कुछ मंगवाने का मन भी नहीं कर रहा था। तो फिर मम्मी आई और फिर मम्मी ने बच्चों को संभाला और मैंने फिर उधर का अपना काम संभाला। फिर मिलजुल कर हम लोग ने किया किसी तरह से, और काफ़ी मुश्किल हुई। मैं 1-2 उसकी क्लिप है जो आपके साथ शेयर करूँगी, क्योंकि उस समय ज़्यादा मैंने वीडियो वगैरह जो था वो शूट नहीं किया। और उसके बाद हम लोग की जो ट्रेन थी वो तो कैंसिल होनी थी, क्योंकि इसे पानी चढ़ने के बाद ना वो 20-20 ml का कोई एक ऐसा इंजेक्शन था, तो वो वाटर ऐसे बना हुआ था, पता नहीं क्या था, बट वो 20-20 ml सुबह शाम और 3 टाइम वो 8-8 घंटे पर दिया जाता था। तो वो इसे लगता था। और उसके बाद फिर वही हाल हुआ अनवी का, जिस दिन इसका बंद हुआ उस दिन उसका शुरू हुआ। तो यही था कि दोनों को एक टाइम पे गिर जाओगे, वैसे गिर जाओगे, हाँ, दोनों को एक टाइम पे शुरू नहीं हुआ, नहीं तो और भी परेशानियां हम लोग की बढ़ जाती। और एक का जब बंद हुआ तो दूसरे का शुरू हुआ। तो फिर माँ यहाँ मेरी थी तो वो रही, तो दोनों का वो हो गया, मैनेज हो गया किसी तरह से। तो ट्विंस बेबी सब लोग बोलते हैं बड़े अच्छे होते हैं, बड़े अच्छे। जब परेशानी आती है ना तो कुछ सोचता नहीं है कि कैसे कैसे क्या मैनेज करें। तो बहुत से बेनिफिट हैं ट्विंस बेबी के, और बहुत से ना रुलाने वाले भी काम हैं। देखिए, जैसे मैं अभी 1 बजे तक बैठ के इंतज़ार कर रही हूँ कि ये कब सोएंगे, और अब ये सोने वाले नहीं हैं। तो मैं जाऊंगी अब नहाने, और नहा के थोड़ा सा बस पूजा करूंगी, क्योंकि बस एक दीपक जलाऊंगी, क्योंकि अभी 1 बजे के टाइम में क्या होगा, कोई अभी तो पूजा करने का टाइम भी नहीं है।
और सुबह ही मेरे हस्बैंड ने भोग लगा दिया था। वो प्रतिदिन सुबह भोग लगा देते हैं, क्योंकि मैं इन सब में बिजी रहती हूँ, तो वो भोग लगाना भी मेरे लिए उतना जल्दी पॉसिबल नहीं हो पाता है। जब मुझे टाइम मिल जाता है तो मैं पूजा कर लेती हूँ, बट मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा ना हो कि मेरी वजह से भगवान भूखे रह जाएं। तो और मैं भाव से ही अभी अपनी पूजा कर लेती हूँ, क्योंकि सबसे बड़ी पूजा अभी ये है, तो इनका भी पूजा पाठ होना बहुत ज़रूरी है। इनमें दिन रात लगे रहो और इनकी देख रेख करो। और मैं भी गई थी नीचे कि मैंने ना फ्लिपकार्ट से मंगाया था, छोटे छोटे पतीले थे, 5 के सेट थे, तो बट वो क्वालिटी में सही नहीं थे, इसलिए मैं उसे रिटर्न करने गई थी। मैंने रिटर्न इनिशिएट किया था, तो वही अभी पिकअप लेने के लिए आया था, तो बस वही देने के लिए गई थी। तो देखिए मैं आपको फटाफट दिखा देती हूँ सामने से अपना फ्रिज और इन्वर्टर। बहुत ही सिंपल सा मंगवाया है, क्योंकि मेरा जो ये मकान है ना वो रेंटेड है, मेरा अपना नहीं है। तो रेंटेड मकान में सामान ऑलरेडी बहुत ही ज़्यादा हो गया है, बट इसकी मुझे अभी ज़रूरत थी तो लेना पड़ा। थक गई, दिखाती हूँ आपको। तो देखिए यही है हमारा फ्रिज, LG का है, और मैंने इसे ऑनलाइन ही परचेज किया है। ऑफ़लाइन ये काफ़ी महंगी मिल रही थी, तो मैंने इसे ऑनलाइन परचेज कर लिया। और अभी इसमें ज़्यादा कुछ भी नहीं रखा पड़ा है, बस जो थोड़े मोड़े सामान घर में थे वही मैंने इसमें डाल दिया है, क्योंकि ये कल ही ऑन हुआ है। और इधर है हमारा इन्वर्टर, और यहाँ पे ना एक पुराना सा गैस सिलेंडर रखा हुआ है, क्योंकि अनबी और सार्थक ना पीछे से वो अपना हाथ ऐसे डाल के वो अपनी खुरपाती दिखा रहे थे, तो मैंने उसे यहाँ पे सिलेंडर को लगा दिया है। और अगर देखते हैं यहाँ पे कुछ ना कुछ तो रखना पड़ेगा, क्योंकि अभी ये इतने समझदार हैं नहीं। तो देखिए हमारे सार्थक की हालत ऐसी हो गई थी, और 1.5 साल में पहली बार इसे वाटर स्लाइन हुआ है, तो ये काफ़ी रो भी रहा था। और फिर काफ़ी देर बाद इसे नींद आई तो ये सो गया, बट जब भी इसे पॉटी होती थी तो ये जग जाता था और फिर से इसका रोना शुरू हो जाता था। तो काफ़ी मुश्किलें आई। साइड में इसके पापा बैठे हुए हैं और मैं इधर एक चेयर लेकर बैठी हुई थी, क्योंकि साइड में वो गिर ना जाए इस वजह से। और वहीं पे हम लोगों ने 2 बजे तक इसे वाटर स्लाइन करवाया, उसके बाद हम इसे घर लेकर आए। और अगले दिन फिर इसे हॉस्पिटल लेकर गए थे, क्योंकि इसे सुबह में, दोपहर में और फिर रात में वो 20-20 ml का जो वो वाटर स्लाइन होता था ना, तो वो स्लाइन करवाना पड़ता था। तो वो जाके करवाना पड़ता था, क्योंकि होली के टाइम में कोई भी आदमी आने के लिए तैयार नहीं होता था घर में, तो हम लोग इसे लेके ही जाते थे और वहीं से चढ़वा के उसे लेके चले आते थे। तो जब सार्थक की तबीयत थोड़ी सी ठीक हुई, तब फिर अनवी की भी तबीयत ख़राब हुई, और फिर हम लोगों ने इसे भी हॉस्पिटल लेकर गए और फिर इसका ट्रीटमेंट हुआ। और देखिए कितना क्यूट सा चेहरा बनाकर अनवी बैठी हुई है। इसे जब इंजेक्शन लगता था ना, तो ये काफ़ी रोती थी। इसमें हमें बहुत परेशानी हुई। तो इसी तरह से बीत गई हमारी होली। और फिर होली के दिन ना अनवी और सार्थक की तबीयत थोड़ी सी ठीक थी, तो फिर हमने घर में किसी का आना जाना था, तो फिर हमने भी वो रंग वगैरह जो था वो बस अबीर मंगवा के रखा था, क्योंकि घर में कोई गेस्ट आते हैं तो फिर अच्छा नहीं लगता हम लोग को। तो फिर थोड़ा सा अबीर हमने भी मंगवाया था, और जितने भी घर में जन हम लोग थे तो आपस में ही हम लोगों ने एक दूसरे को अबीर लगाया, और जो हमारे घर में आए तो उनके साथ थोड़ा सा अबीर लगा के जो था फेस्टिवल सेलिब्रेट किया। मेरे पास ज़्यादा कुछ भी वीडियो वगैरह नहीं है, तो मैं बस उसे ही शेयर कर देती हूँ, और काफ़ी टाइम भी हो गया है, तो मैं काफ़ी लेट इस चीज़ को शेयर कर रही हूँ, क्योंकि मुझे टाइम ही नहीं मिल पा रहा था। तो ये है हमारी कुछ होली की फुटेज जो आप देखिए। और मेरा ये क्यूट सा फैमिली है, तो बाकी के फैमिली से आपको धीरे धीरे करके मिलवाऊंगी। काफ़ी अच्छी है हमारी फैमिली, और काफ़ी अच्छे से हम लोग आपस में रहते हैं। तो मैं अब जा रही हूँ नहाने, और मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और नोटिफिकेशन बेल जो है उसे प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए बाय।